देखी इंसान के आहार अलग बनावल बा। सात्विक भोजन असात्विक भोजन में अंतर होला। सात्विक भोजन करब तरह और बुद्धि विचार आचरण अलगे रही, असात्विक भोजन करब तरह और बुद्धि विचार सोचन शक्ति कुछ अलगे रही। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई अब कथा सागर के तरफ चल जाए। रात कथा रउरा सब सुनवी। भगवान श्री कृष्ण कंस के वध करके अपना नाना नानी के जेल खाना से छोड़वले, अपना नाना नानी के राज सिंहासन पर स्थापित करवले, बैठवले। बहुत दिन रह गई वही जैसे लौट के आइल लो तो दोनों भाई गुरु की यहाँ गुरु शिक्षा लेके गुरु पढ़ाई कर ले रहे लोग, खाली गुरु दक्षिणा देवे के बाकी रहे। पहले लोग गुरु दक्षिणा देव, गुरु जी के लगे पढ़े लो, आज जब पढ़ाई पूरा हो जाओ जाए लगे लो तो कहे लो कि गुरु जी रहुआ के का गुरु दक्षिणा दी, तो गुरु जी जौन मांगस तो चेला हो जा गुरु दक्षिणा दे के तब अपना घर के जास। बिना गुरु दक्षिणा के गुरुमुख भइल ई उचित ना हो। गुरु से शिक्षा लिहल उचित ना, शिक्षा ले लानी तो चले के बेरा कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा अवश्य देवे के चाहिए। तो जब कृष्ण भगवान बलराम इस सबके जब पढ़ाई पूरा भइल, कृष्ण जी के गुरु के नाम संदीपनी मुनि रहे। का नाम रहे? आय संदीपनी मुनि। कृष्ण भगवान बलराम जी जब जाए लगनी तो कनी कि गुरु जी बतावल जाओ रौरा के गुरु दक्षिणा में का दियाओ। पहले गुरुआइन हुई जब रोवे लगली। गुरुआइन कहली कि कृष्ण अगर गुरु दक्षिणा देवे के चाहत रहो तो हमारे एगो पुत्र रहला समुद्र में नहाए गईल, आज ले लौटल ना समुद्र हमरा लड़का के डुबा दले। अगर गुरु दक्षिणा देवे के चाहत रह कन्हैया तो हमार बेटा लिया के हमरा को वापिस कर द। अब कौ बरिस पहले वो बेटा डूब के समुद्र में मुअल रहे, कौ बरिस पहले। आज गुरुआइन कहत रहे कि हमरा बेटा के हमरा सामने लिया दो, इहे हमरा गुरु दक्षिणा चाहिए। बड़ी संकट बा। उ तो कई बरिस पहले समुद्र में डूब के मर रहे, ओकरा हड्डियों गुड्डी के पता ना रहे। आ गुरु दक्षिणा में गुरुआइन इहे मांग दहली कि हमरा मुअल पुत्र के लिया के हमरा सामने खड़ा कर दो। तो जे साक्षाते नारायण रहे उनकर खातिर कुछ असंभव ना रहे। तुरंत भगवान कन्हैया चक्र उठौनी चल दनी कहवा? समुद्र के लगे। समुद्र में जब प्रवेश कैनी चक्र चलावे के चाहनी तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। कहले महाराज वो लड़का हमरा में नहीं खे डूबल। यही में एगो शंखचूड़ नाम शंखासुर नाम के एगो राक्षस रहेला हमरा समुद्रवे में। हो सकेले वो लड़कवा के कहीं उ ली ले हुई, उ खैले हुई, लेकिन हम ब्राह्मण के लड़का के इमेर हुआ गुरु के लड़का के डुबौले नहीं खी। आ हमार जे भी अंग बा केहू डुबावेला ना। जब डूबी की कगार पर आदमी आवेले तो हमार सारा अंग जौन बाऊ करे के बाहर ढकेलेला, बाहर कि निकल जा। लेकिन हद से जे ज्यादा ढिठाई कर देला तब हमार अंग जौन बाऊ कहेले कि अब आइए गइल तब आवो भीतर आवो। रुआ भी देख ले पानी में रहुआ हेतना पर ले जाए तो पानी रहुआ के बाहर ढकेलेला, रुआ कोई में घुसे ना दी। पानी में आई पोखरा बानू इतना पानी में घुसी रुआ के भीतर ना जाए दी, रुआ के बाहर ढकेली। अंदर जाए खातिर रुआ शरीर पर पूरा लोड पड़ी आ उ ढकेली कि बाहर निकलो। लेकिन जहाँ हेतना पानी में वही नहीं जी अब वो रुआ के पीछे ना जाए दी, कही कि आइए गई आओ, अब रुआ के भीतर घींचे लगी। ये पानी के नियम है। इतना पानी ले जाए तो रुआ के ढकेली कि बाहर निकल जा, मत आवा, ढिठाई मत करो। लेकिन ढिठाई का अगर इतना पानी में घुस गई नहीं तब वो घींचेला, कहेला कि अब आइए गई तो आइए जा, तो यही गाना आदमी डूब जाले। ध्यान दे। तब भगवान कन्हैया चक्र सुदर्शन लेकर समुद्र में प्रवेश कैनी तो शंखासुर नाम के राक्षस में रहे, ओकरा के वध कैनी। आ वध क के ओकर पेट फरनी कि अगर ई लीले होई तो वो लड़का के अगर एको गो हड्डी एकरा पेट में हुई तो हड्डी से भी वो लड़का के हम जिंदा कर दे। लेकिन पेट फरले तो पेट में वो लड़का के हड्डी गुड्डी तक ना रहे। का रहे ओकरा पेट में? तो एगो शंख रहे। उस शंख के नाम रहे पंचजन्य।
उस शंख कृष्ण भगवान निकाल लनी, वही जैसे उस शंख कृष्ण भगवान के हाथ में आ गई, जौना शंख के नाम रहे पंचजन्य, पंचजन्य शंख रहे। तब कृष्ण भगवान कहनी कि केहू खैले होई, केहू लीले होई, केहू मुंहवले होई, लेकिन हमारा गुरु के लड़का के प्राण जमलोक में गई हुई। तो डायरेक्ट एक बेर हेड ऑफिस काहे ना चढ़ी, एक बेर हेड ऑफिस काहे ना जाई, काहे ने ओने घूमे कर, डायरेक्ट वही जा चलो, केहू कौनो विधि मरी वही जनु जाई, एक बेर वही जा चलो। तब भगवान चलल बानी जमलोक में। अरे चढ़ाई 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 तो कैले जमलोकवा में चढ़ाई, कैले जमलोकवा में चढ़ाई। जमलोक में कन्हैया जी चढ़ाई कर दहनी। जब कृष्ण गइल बानी संयमपुरी, सैनीपुरी नाम है जमलोक में, जमराज जहां रहे ओकर नाम है सैनीपुरी। जमराज के भैंसा के नाम है पौंडरक, ध्यान दे। जब वो हो गईले सैनीपुरी, ओ जैसे जमलोक अभी रहे कुछ दूरी, अरे वही जैसे कृष्ण दिहल शंखवा बजाई चढ़ाई, वही जैसे कृष्ण भगवान जब पंचजन्य शंख फूकनी, पूरा जमलोक में खलबली मच गई। अरे वही जैसे दिहलया पर शंखवा बजाई चढ़ाई, तो कृष्ण कैले जमलोक में चढ़ाई, कृष्ण कैले जमलोक में चढ़ाई। जब शंख की आवाज स्वर्ग में रहे ओकरो कान में गई, जे नरक में रहे ओकरो कान में गई। जे नरक में तड़पत रहे, और जब कृष्ण भगवान के शंख के आवाज उनका कान में गई तो ओकरा कुछ शांति मिलल, आराम मिलल, राहत मिलल, राहत मिलल। विचार कर अब का भइल, इस शंख के आवाज सुन के जमलोक में खड़बड़ी मच गई। जमराज सुन ले, कहले कि ये तो कोई दिव्य शंख लग रहा है, कोई देवताओं के मुख का ये स्वर है। स्वयं जमलोक से जमराज उठ के चल रहे। अरे ध्यान दो, अरे जमराज सुनी के भइल नाराज हो, आ कृष्ण के लगे स्वयं आइल बारे धर्मराज हो। अरे हलचल बाबा कहता रे भजन में गाई चढ़ाई, तो कन्हई कैले जमलोक में चढ़ाई, कन्हई कैले जमलोक में चढ़ाई। अब देखिए कृष्ण जी के दुइये गो बाएं हाथ में शंख, लेकिन जमराज देखत रहे कि असंख्य बाह बा, विराट स्वरूप बा। जमराज देखले तो डेरा गईले। जमराज स्वयं कन्हैया जी के चरण पर गिर गईले, कहले, ध्यान दे बबुआ, कि जमराज बोलता रे चरण में गिर के, चरण में गिर के बोलता रे, कि जमराज बोलता रे चरण में गिर के, अरे आई सेवा ले ली रहुआ जाई मत फिर के, अरे जाई के चरनिया में गिरल भाराई चढ़ाई, तो कृष्ण कैले जमलोक पर चढ़ाई, कृष्ण कैले जमलोक पर चढ़ाई। जमराज कहले कि महाराज आपन आगमन कैसे कैसे, तो केहू महात्मा आदमी, केहू ज्ञानी आदमी अचानक रहुआ दरवाजा पर चल जाओ तो जरूर रुक जाए के कोनो कोनो न कोनो कारण बा। जेकरा लगे रहुआ रोज जाता नहीं, आ वो व्यक्ति कहियो रहुआ यहाँ आ गई दरवाजा पर, तो रहुआ समझ जाए के चाहिए कि कोनो न कोनो कारण अवश्य बा। तभी यहाँ के रोज यहाँ के दर्शन हम करे जाइले, आज हमार दर्शन यहाँ के करे आ गई बनी, एमे कारण जरूर कुछ ना कुछ हुई। जमराज पूछले कि रौरा आवे के कारण जरूर हुई, आखिर कामना कारण आइल बनी। तब भगवान कन्हैया कहले बनी, ए हो धर्मराज आज नाज से कहत बानी, हमर गुरु पुत्र के अरे तो लवटाई दो, करना गुमान मान हमरो तू कर जा, अरे नियम और नीति के तू भुलाई दो, कर यारे मान सामान हमरो इहावा, सारा नियम नीति के तू तो भुलाई दो। गुरु के दक्षिणा पर दक्षिणा क के देवे के बा,
अरे हमरो जे मनवा के श्रद्धा पुराई दो गुरु के लाला नवा भवानवा में बाटे कहा हमारा समानवा जमराज तू ले आई दो गुरु के लाला नवा भवानवा में बकावना हमारा समानवा तू यही जाली आई दो। हमारा गुरु के लड़का मरल बा तारा जमलोक में हम सुन ले बनी कि जब मरेला वो जमलोक में आवेला तो हमारा गुरु के लड़का कहाँ बा वो हमारा गुरु के लड़का के लौटा दो काहे कि प्रदक्षिणा करके गुरु के दक्षिणा देवे के बा प्रदक्षिणा करके गुरु के दक्षिणा देवे के बाद गुरु के भी दक्षिणा दी तो 5 बार प्रदक्षिणा करके तब दक्षिणा दी पूजा होला तो होला कि ना प्रदक्षिणा है आनी कानी जपा पानी जन्मानी कीर्तानी च सब पाप न सेंतु प्रदक्षिणा पदे पदे में करावल जलो नहीं हाथवा से प्रदक्षिणा ध्यान देवे के बाद तब जमराज कली जी महाराज रौरा वैला के का जरूरी रहला अरे वह खाली एगो पत्र भेजवा देती हम रउआ गुरु के लड़का के ले जाके जब पहुंचा देती अब रउआ दरवाजा पर केहू महात्मा अचानक आ जाओ कि हमरा 1 किलो चावल चाहिए तो रउआ मुंह से जरूर निकली कि महाराज रौरा इला के का आवश्यकता खबर भेजवा देती रउआ 1 किलो कहतनी हम 20 किलो भेजवा देती लेकिन अब आ गई नहीं तो कुछ ये सेवा सत्कार लिहल जाओ रउआ चली हम पीछे से 50 किलो चावल भेजवा देता नहीं भाव होला विचार करी तब जमराज गईले अब गुरु के लड़का के लेके अइले किले के आइल बारे गुरु के लाला नवा कृष्ण जी से कहे कर जो रहे अरे ले के लाला नवा अरे वैले सामानवा कृष्ण जी से कहे कर जो रहे गुरु के लड़का के जमराज लौटौले आज जमलोक से कन्हैया जी वो गुरु के अपना लड़का के लेके अइले अलिया के गुरु गुरुआइन के सौंपले गुरु दक्षिणा से मुक्त भइले भगवान श्री कृष्ण तब ओइजा से चल रहे अपना ब्रज के। अब देखी जवन जरासंध रहे जरासंध के रहे कंस के ससुर जरासंध कंस के दूगो औरत रही अस्ति और प्राप्ति इलो जरासंध के लड़की रहे तो जरासंध जब सुनलस कि कृष्ण हमारा दामाद के मार दहले हमारा दूदू गो लड़की के विधवा कर दहले तो जरासंध पूरा सेना सैनिक लेके चारों बगल से पूरा ब्रज के घेर लहलस कि कृष्ण बलराम के मार दिया जाई हमारा दामाद के मरले बड़े तो देखी इन्हें कृष्ण में जरासंध में लड़ाई होके लागल 1 बार 2 बार ना कृष्ण बलराम के मारो खातिर जरासंध 17 बार चढ़ाई कैले बा 17 बार आ 17 बार में हार के आइल बा। तो बलराम जी पूछनी कि कन्हैया हमनी के चाह देती सन तो पहली बार में कर बध हो जाई लेकिन तू काहे ओकरा के छोड़ देला कन्हैया कहले तू ना जन्म छोड़ ऐसे देता नहीं कि एकरा संगवा सेनवा उतर वो सेना सन के मार दिहल जाता ये अकेले बाँच जाता तो फिर छोड़ देता नहीं ये फिर साल 2 साल में औरी सेना बिटोरी फिर लेके आई फिर सेनवा मार के फिर छोड़ दिया कि चेतना एकर सपोर्टर बड़े पहले उनकरा लोग मारो लास्ट में तो एकर काम तमाम होखबे करी पहले चेतना एकर सेना सैनिक बड़े पर एकर बल दल साफ करो तब लास्ट में ये अकेले बाँच जाते एकर काम तमाम होई। तो देखिए कृष्ण में जरासंध में लड़ाई होता अगिन बाण मारता जरासंध होने से अरे सन सन पानावा रे रानावा में चले लागो अरे सन सन पानावा रे रानावा में चले लागो अरे चारू ओर पानावा के लागल बाबा छारे
चारू ओर बनावा के लागल बाबा छारे अरे अकेले कन्हैया हो बनावा चलाओ तारे एक बेर में सेना मारो तारे कई हजार अरे पहिला बार लड़ैया जरा संध वही जा हार गईले भागल बाड़े ओई जा से होई के लाचार भागल बाड़े ओई जा से होई के लाचार भागल जरा संध भगवान कन्हैया ओकर पीछा ना कईनी काहे ना कईनी फिर जाई फिर साल 2 साल में सेना बनाई फिर लेके आई फिर सेना के मार दिहल जाई फिर एकरा के छोड़ल जाई एकर जितना सेना सैनिक सपोर्टर बड़े पहले उनका लोग के साफ करो विशाल पेड़ काटे के रहेला तो मिस्त्री का कर ले जा पहले ओकर बरियार मोटा मोटा जोन दाढ़ी होला उ काट देले जा आ तब ओकरा में रसरी बांध के नीचे से काटे ले जा जमना साइड में गिरावे के रहेला वो साइड में घिंचाला हैं ना तो विशाल काटे तो अभी अधे कटी तो ना जाने केकरा देह पर ढह जाए कौन ठीक बात पहले ऊपर का माथ हल्का कइल जाला आ तब ओकरा के गिरावल जाला वही कन्हैया जी कहनी कि पहले एकर साइड वाला बाह काटो बाद में तो एकर बहिया कट करी लेकिन साइड वाला में एकरा के हल्का करो 17 बार चढ़ाई कैलस भगवान श्री कृष्ण कहनी कि अनजाने अचके में रात बिराती कबो चढ़ाई कर देता तो ये द्वारिकावास ये पूरा ब्रजवासी लोग के रक्षा खातिर हमने के एगो नया नगर के निर्माण करे के पूरा प्रजा के रक्षा खातिर समुद्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा के आदेश दानी तो द्वारिकापुरी के निर्माण भई द्वारिकापुरी के निर्माण भई आ वही द्वारिकापुरी में समस्त यदुवंशी सारा यादव लोग पूरा प्रजा वो द्वारिका के अंदर रहे लगले 18वां बार में जरासंध कालेवन नाम के एगो राक्षस के भेजलस कालेवन ओकर नामे रहे काल ओकरा सामने केहू टीके ना तो जब ऊ आके ललकारे लगल तो लोग कहल कि बाप रे बड़ी विशाल राक्षस है बा कन्हैया सारा लोग के धूरी धूरी मिटा देले बा कन्हैया जी सन्मुख गईनी तो ठठा मार के हंसे लगल जब हंसे लगल तो कन्हैया जी भागे लगनी काहे भागे लगनी अब सब लोग कपारे हाथ धलियल कि लो जेकरा भरोसे यानी असन की काले वन से लड़ी है एकरा के मरी है तो भागे लगले लेकिन काहे भागे लगले हम प्रथमे दिन कहनी कि भगवान करे ले कम करावे ले ढेर माने अपना से करे ले कम दूसरा से उ करावे ले भागत भागत गईले और पीछा कैले में खूब ठाठा मार के हंसता लोग कहते हैं कि यही कन्हैया कंस को मारे हैं जो कन्हैया इस काले वन के डर से भाग रहा है यही लोग कहते हैं कि 17 बार जरासंध को हरा दिए हैं जो कन्हैया इस काले वन के डर से भाग रहे हैं कन्हैया जी के तो भागे में राजनीतिक रहे काहे कि उतना राजनीति रणनीति केहू ना जानत रहे जितना कन्हैया जी जानत रहे तो वहां के भागत गई नहीं आज जाके कन्हैया जी एगो पहाड़ के कंदरा में घुस गई नहीं आ वही पहाड़ के कंदरा के गेट पर सूर्य वंश के एगो राजा चादरा ओढ़ के सुता रहले जवना राजा के नाम रहे मुचकुंद नाम रहे तो भगवान कनी एकरा घमंड भइल बा कि हमरा से कन्हैया भागत रे इहो तनी देख ले जे कन्हैया बिन अलग बड़े कन्हैया के भक्त के लगे इतना पावर बा कि ऐसन ऐसन काले बन के कन्हैया के भक्त जरा के भस्म कर दी है कन्हैया तभी अलग बड़े कन्हैया जी पहाड़ के कंदरा में घुस गई नी आ उ काले बन जब गई पहाड़ के कंदरा पर तो सोचलस ना समझला जानतनी ओजा सूर्य वंश के राजा चादर तान के सुतर रहे जेकर नाम रहे मुचकुंद उ देवता लोग के तरफ से राक्षसन से बड़ी युद्ध कैले रहे युद्ध करत थाक गई रहे तो कहले कि देवताओं मुझको ऐसी जगह बताओ मैं जाकर सोऊं आ जब तक मैं अपने से न जागूं अगर कोई मुझे बीच में जगा दे तो मुझे वरदान दीजिए आप लोग कि मैं ताक दूं तो वो जल करके भस्म हो जाए सारा देवता लोग वरदान दिए हम बस तू जा राजा आराम करो सूतो जो बरिस बुझा अपना मन से जगबो तो जगबो आना तो बीच में तारक अगर केहू जगा दिहल तो वो व्यक्ति की ओर तू ताक देबो तो जल के भस्म हो जाए
तो कृष्ण जी पहाड़ के कंदरवा में लुका गई नी आई कालेवन नामक राक्षस समझल जे कन्हैया जाके जे लुका के चादर ओढ़ के सुतल बड़े। अब एकरा का बुझाता जे सूर्य वंश के राजा हुआ मुचकुंद चादर ओढ़ के सुतल बड़े। ई बुझला जे कृष्ण चादर ओढ़ के सुतल बड़े। बच्चा दरवा घींच के एक लात मारता कहता जे उठो, तुम भाग करके यहाँ आकर लुका कर सुत गए हो। फिर ना जगले राजा मुचकुंद। दोबारा जब लात मरलस तब राजा मुचकुंद क्रोध में जागल बड़े। कौन है दुष्टी जो मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। आ जब आंख खोल के काल बन की तकले तले वही जो उजर के भस्म हो गई, भस्म हो गई। तो कन्हैया जी भगवान करी ले कम कराई ले ज्यादा। ओकरा के अपना हाथे ना मार के अपना भक्त के हाथ से जरा के भस्म करा दानी। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार करी। अब कन्हैया जी हस्तिनापुर वजह से चलनी अपना बुआ के समाचार लेवे। बुआ फुआ बुआ के भी समाचार लेवे के चाहिए। कृष्ण जी के फुआ के रहे कुंती। का नाम रहे? कुंती, जेकर नाम पहले रहे प्रीथा। कुंती कुमारी कुंत भोज के दुलारी रहली। कृष्ण जी के बुआ रहली, सुरसेन राजा के लड़की रहली। लेकिन कुंत भोज राजा के बेटी काहे काहे लगली? ऐसे जो सुरसेन राजा कुंत भोज राजा मित्र रहे लो, तो कुंत भोज राजा के कोनो संतान ना रहे और सुरसेन राजा के बहुत संतान रहे। तो वही में से एक प्रीथा नाम के जवन लड़की रहली ओकरा के सुरसेन राजा कुंत भोज राजा के गोद दे दहले। गोद गोद लिहल पुत्र चाहे पुत्री के का कहल जाला? गोद लिहल पुत्र के दत्तक पुत्र कहल जाला। 8 प्रकार के पुत्र होले संसार में, 8 प्रकार के। गोलक, कानिन, अंशज, वंशज, बातज, नीतज, मूलक, दत्तक, सहोड। ये 8 प्रकार के पुत्र होले। तो वंशज ओकरा के कहल जाला जौना अपना वंश के चित्र पर आवेला। अंशज ओकरा के कहल जाला जौन पति पत्नी के संपर्क से होला। कानीन पुत्र केकरा के कहल जाला कि पति के गैर हाजिरी में गैर कानूनी द्वारा जो पुत्र होता है, पुत्र आप ही का बोलेगा लेकिन वो कानीन पुत्र बोलेगा, उसके पिंडदान करने से आपका कोई फल नहीं होने वाला है। एगो होला बातज। बातज के मतलब कि विवाह भइल, लड़की नैहर से ही प्रसव पीड़ा लेके आइल और औरा यहाँ भइल पुत्र राउर बोली लेकिन वो बातज बोली। मूलक पुत्र केकरा के बोलल जाला? केहू के पुत्र नहीं के हो, हॉस्पिटल में रुपया दे के केहू के लड़का चुरा के खरीद के बेटा बना ले, वो मूलक पुत्र बोलेला, खरीदा हुआ। सहोड पुत्र केकरा के कहल जाला? जन्म दिहल दूसर के हो, जन्म दे के कहीं फेंक दिहल और ओकरा के दूसर के उठा के बेटा बना के पोस दिहल, उस सहोड पुत्र यानी कि सहारा दिया हुआ पुत्र है। आ दत्तक ओकरा के कहल जाला कि केहू के पुत्र गोद लेके रहू अपन बेटा बना लहनी, अपन संपत्ति दे दनी, ओकरा के दत्तक पुत्र कहल जाला। ध्यान दे। 8 प्रकार के पुत्र होले। तो ये अपना बुआ की यहाँ गईले समाचार लेवे। काहे कि दुर्योधन धृष्टराज इनका बुआ के संग बड़ी अन्याय करे लो। पटीदारों में कई प्रकार के पटीदार होले। पटीदार केकरा के कहल जाला? जे पटीदार के मदद करे। ई ना कि पटीदार के घरे दुख पड़ल बते अपना घरे डीजे बजावे है। ऐसा नो पटीदार बड़े कि राउर बाबूजी मर जाइए तो कहिए जे पड़ल वालो संकट में देखता नहीं जे कहाँ से का होला। बूढ़ऊ मुगल बड़े बड़ा हरानी में बालो खूब बतिये घूम घूम के। आ जब उनकर बाबूजी मुई तो कपारे हाथ धक बोलिए हे भगवान का कहले नहीं कि हमरो बाबूजी गईले। सोचे के चाहिए आज उनकर बाबूजी गईल बड़े तो हंसत आ रह। तो तार बाबूजी अमृत के घाड़ा पी के नहीं खान आइल, एक दिन उनको ट्रांसफर हुई जैसे घबरात कहे बड़ा। ई दुनिया के रीत बा, ई दुनिया के रीत बा। यही सब कहिले यार ना मिले, अरे मतलबी यार ना मिले। साधु बाबा अरे तो दुश्मन मिले सवेरे बाकी मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे बाकी मतलबी यार ना मिले। हो दुश्मन मिले सवेरे बाकी मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे बाकी मतलबी यार। कहवा
का मिले के चाहिए। हे भगवान मिलबो करे तो कहवा का मिले कि कलियन बीचे भौरा मिले बगियन बीचे माली, कलियन बीचे भौरा मिले बगियन बीचे माली, ममहर में नाना नानी मिले, ममहर में नाना नानी मिले, ससुरारी में साला साली, ममहर में नाना नानी मिले ससुरार में साला साली, अरे ममहर में नाना नानी मिले ससुरारी में साला साली, आ मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले, मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले, मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले, मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले। मेहरारू करिए मिले लेकिन साफ सुथरा, एक हक जानी गोरऊ से बालो ए दादा लइका खेलाओ तो लइका का नाक बहुत अनु हाथवे से नकिया पोंछ दी है, थोड़े है न पोछिए थोड़े है न पोछिए बाकी लगी तो केसिया में पोंछ ली है। ऐसे कहिले कि मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले, मौगी गोरी हो या काली फुहरी नार ना मिले, कि सरवन जैसन बेटा मिले मिले भरत जस भाई, सरवन जैसन बेटा मिले मिले भरत जस भाई, आनंद जैसन पिता मिलस अरे जसोदा जैसन माई, तब 5 गो पांडव मिले हो 5 गो पांडव मिले, हई कौरो पटीदार ना मिले। काहे मुड़ी खजुआ लगनी बजाई हाथ वाएंगा कह देने तो रोलो अपने के बुझ गई चोरवा के मन बसे कोकरी के खेत में, अरे 5 गो पांडव मिले कौरो पटीदार ना मिले, मतलबी यार ना मिले हो मतलबी यार ना मिले, तो हित बीचे प्रीत मिले प्रीत बीचे हित मिले, हित ऐसा मिले जाओ में प्रीत होके बिना प्रीत वाला हित ना चाहिए, कि हित बीचे प्रीत मिले प्रीत बीचे हित मिले, आ हलचल बाबा अपने हाथ के अरे लिखल नया गीत मिले, तो हितावा मत मिले हितावा मत मिले, बाकी कौन से जैसन सार ना मिले, हितावा मत मिले हितावा मत मिले, कौन से जैसन सार ना मिले, और का मिले कि बेटी के सगाई में अरे बाजेला सहनाई, बेटी के सगाई में अरे बाजेला सहनाई, आ मौत के समान होला एगो बेटी के विदाई, तब मरदा अनहरे मिले चाहे मरदा लंगड़े मिले, बाकी पढ़ल लिखल गादार ना मिले, मरदा अनहरे मिले मरदा लंगड़े मिले पढ़ल लिखल गादार ना मिले, हे मतलबी यार ना मिले हो मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले मतलबी यार ना मिले, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।